घोषणा पत्र में बीजेपी ने किया वादा, झारखंड की माता बहनों को गोगो दीदी योजना के माध्यम से प्रति माह 11 तारीख को 2100 रुपए देगी। अमित शाह ने वादा किया और उन्होंने कहा कि एक गैस सिलेंडर मुफ्त में देंगे और गैस सिलेंडर 500 रुपए की कीमत पर देने का किया वादा। अमित शाह बोले 5 वर्ष के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन करेंगे। झारखंड में बीजेपी ने किया वादा, राज्य में युवाओं के लिए खोलेंगे 10 मेडिकल कॉलेज, विकास में नहीं होगी कोई कमी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, बल्कि झारखंड का चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। शाह ने कहा, झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या फिर विकास के रास्ते पर पीएम मोदी के नेतृत्व में चलने वाली बीजेपी सरकार चाहिए। अमित शाह ने घुसपैठ पर भी निशाना साधा, बोले हमारी सरकार बनते ही अवैध घुसपैठियां पूरी तरह से बंद करेंगे। इन घुसपैठियों की पहचान बहुत जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री बोले, हेमंत सोरेन पीएम मोदी से 1 लाख करोड़ का हिसाब मांग रहे थे, मैं हिसाब लेकर आया हूं। अगर हिम्मत है तो इसका हिसाब झारखंड की जनता को दीजिए। शाह बोले, यूपीए सरकार ने 2004 से 2014 तक झारखंड को 10 साल में 84,000 करोड़ देने का काम किया था। पीएम मोदी ने 2014 से 2024 के बीच में 3,08,000 करोड़ झारखंड को दिए। अमित शाह बोले, घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी, बेटी और माटी को तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए। यह परिंदे भी पैर ना मार सके ऐसी हरकत सुरक्षा करने वाली बीजेपी सरकार चाहिए। झारखंड में बीजेपी के घोषणा पत्र पर बोले केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, कहा हम घोषणाएं नहीं करते बल्कि संकल्प लेते हैं। यह संकल्प पीएम मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी द्वारा दी गई गारंटी जमीन पर लागू होती है। अर्जुन मुंडा बोले, सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयारियां की गई है और उसी के आधार पर घोषणा पत्र तैयार किया गया है। सभी वादे पूरे होंगे। 4 धामों में अब तक 44 लाख श्रद्धालु पहुंचे। केदारनाथ यमुनोत्री के कपाट आज से बंद, बद्रीनाथ के भी 17 नवंबर तक दर्शन चालू। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में आया धमकी भरा फोन, कहा अगर सीएम योगी ने 10 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी जैसा होगा हाल। धमकी मिलने के बाद अलर्ट मोड पर यूपी और मुंबई पुलिस, धमकी देने वालों की तलाशी जारी। राहुल गांधी जाति सर्वेक्षण पर तेलंगाना कांग्रेस की 5 नवंबर को होने वाली बैठक में होंगे शामिल। अजय राय ने बसपा प्रमुख मायावती पर साधा निशाना, कहा कभी भी अपना दायित्व पूरा नहीं किया जाता है। अनुसूचित जाति के साथ हुए अत्याचारों पर वो कभी नहीं बोली। अजय राय बोले, वह केवल वोट लेने के लिए राजनीति करती है, जनता के दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। कुमारी शैलजा को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी, कांग्रेस ने संगठन महामंत्री महासचिव बनाने की तैयारी कर ली है। केसी वेणुगोपाल की जगह चर्चा अब तेज हो गई है। तेलंगाना के नारायणगुड़ा के सदर उत्सव में हुआ आयोजन, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने उत्सव में शिरकत की। उत्सव के महत्व पर बोले केंद्रीय मंत्री, कहा कि समय से सभी को खुश रखे, अच्छे दूध पिले, अच्छे परिवार पर बारिश और घास आए, इसलिए यह उत्सव मनाया जाता है। 65वें स्थापना दिवस के अवसर पर आईआईटी कानपुर पहुंचे राजनाथ सिंह, डिफेंस स्टार्टअप शोकेस को भी संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि कानपुर में भारत को अनेक रत्न दिए हैं। तात्या टोपे, शंकर सिंह विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी और कैप्टन लक्ष्मी सहगल जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानी का संबंध कानपुर से रहा है। संत शर्मा को जम्मू कश्मीर का बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रविंद्र रैना को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया।
बारामती में अजित पवार ने किया चुनाव प्रचार, लोगों के बीच पहुंचकर की बातचीत।